दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में देखने को मिलेगा सबसे इमोशनल और खुशियों से भरा हुआ पल। कई दिनों से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अरमान की आखिरकार ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी सफल हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अभीरा, मायरा, मुक्ति और पूरा पोद्दार परिवार भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा होता है। सभी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। करीब 6 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो, अरमान की सर्जरी पूरी तरह से सफल हो गई है। अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों तक आराम और दवाइयों की ज़रूरत होगी। डॉक्टर की ये बातें सुनते ही अबीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो भगवान का धन्यवाद करती है और मायरा खुशी से अबीरा को गले लगा लेती है। मुक्ति भी हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। कुछ घंटों बाद अरमान को होश आता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, सबसे पहले उसकी नज़र अबीरा पर पड़ती है। अबीरा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अरमान धीमी आवाज़ में कहता है, मैं वापस आ गया सिर्फ तुम्हारे प्यार और विश्वास की वजह से। ये सुनकर अबीरा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहती है, भगवान ने हमें दूसरी ज़िंदगी दी है अरमान, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। 2 दिन बाद डॉक्टर अरमान को हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया और परिवार के लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अबीरा, मायरा और मुक्ति मिलकर अरमान को सहारा देकर कार में बिठाते हैं। पूरा रास्ता परिवार भगवान का धन्यवाद करता रहता है। कुछ देर बाद कार पोद्दार हाउस के बाहर आकर रुकती है। घर को फूलों और रंगोलियों से सजाया जाता है। दादी सा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। जैसे ही अरमान कार से उतरता है, पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती है। दादी सा उसकी आरती उतारती है और कहती है, भगवान ने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। विद्या, कावेरी, क्रिश, चारू और घर के बाकी सदस्य अरमान को गले लगाते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, आज हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है। अबीरा धीरे धीरे अरमान को उसके कमरे तक लेकर जाती है। कमरे में पहुंचते ही अरमान चारों तरफ देखता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस घर में दोबारा लौट पाऊंगा। अबीरा मुस्कुराकर जवाब देती है, सच्चा प्यार और परिवार की दुआएं कभी हार नहीं मानती। तभी मुक्ति सभी के लिए मिठाई लेकर आती है। पूरा परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाता है और खुशियां मनाता है। दादी सा घोषणा करती है कि आज पूरे घर में जश्न मनाया जाएगा क्योंकि अरमान को नई जिंदगी मिली है। शाम को पोद्दार हाउस में छोटी सी पूजा रखी जाती है। पूजा के बाद अरमान पूरे परिवार के सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ अपने परिवार और अबीरा के साथ खुशियाँ बांटने में बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। अबीरा अरमान का हाथ पकड़कर कहती है, अब कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। तभी अचानक अरमान की नज़र टेबल पर रखी एक पुरानी फाइल पर पड़ती है। वो फाइल खोलता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फाइल में ऐसा राज छुपा होता है जिसे देखकर अबीरा भी हैरान रह जाती है। अरमान कांपती हुई आवाज़ में कहता है, इतने सालों तक ये सच मुझसे छिपाया गया, आखिर क्यों? पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। क्या उस फाइल में पोद्दार परिवार का सबसे बड़ा राज छिपा है? क्या अरमान की नई जिंदगी के साथ एक नई मुसीबत शुरू होने वाली है? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।